साथियों, जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना, जय पुरखा संस्कृति, जय लिंगो दर्शन। आज का जो मेरा व्याख्यान है साथियों, लोग कहते हैं मानव प्राणी होने के नाते मानव को अपने आप की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपने आप की पहचान नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हम मानव में और पशु जानवर में फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति ने हमें मानव रूपी जीव में इसलिए जन्म दिया है ताकि इस जहां में, इस धरती में कुछ ऐसा कर जाएं। तो ये मेरा व्याख्यान के माध्यम से मैं बताना चाहा हूँ अपनी पहचान मेन मोनो है इस मेरा व्याख्यान का। और मेरा आगे का वक्तव्य है इसमें कि अपनी पहचान के साथ साथ हमसे ये सवाल पूछा जाए कि आप क्या हैं, तो कह तो देते हैं कि हम गोंड हैं, कोयतुर हैं, बहुजन हैं, लेकिन कैसे, क्या पहचान है आपका जो आप अपने आप को एक कोयतुर कहते हैं, गोंड कहते हैं, कोया पुनेमी कहते हैं। तो हमारे पास बताने के लिए हमारे रीति नीति, संस्कृति, वेशभूषा, बोली भाषा का जानकारी होना निहायती आवश्यक है। तो उनमें मैं मेरे संक्षिप्त जानकारी अनुसार बताना चाहा हूँ कि हम हमारे पुनेमी और कोयतुर होने का पहचान बताने के लिए क्या क्या जो है वो ज़रूरत है। पहला मेरे विचारों अनुसार मैं बताना चाहूँ तो जो हमारे संस्कार होते हैं लिंगो दर्शन अनुसार, 3 संस्कार, जन्म, पुटसीना, विवाह मरमी, मृत्यु सायना मांडी जिसे कहते हैं। तो इन चीज़ों का, 3 चीज़ों का जानकारी होना अति आवश्यक है। और ये चीज़ें जो हैं हमारे जीवन में आते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, भले ही हम उनसे ना सीखते हों या फिर आज की आधुनिकता को देखते हुए कुछ अलग करते हों, वो अलग बात है। लेकिन अपने आप को कोयतुर साबित करने के लिए अपने पुरखा संस्कृति लिंगो दर्शन के ये 3 संस्कारों का जानना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे दूसरा जो मेरा विचार है वो भाषा, क्योंकि हमारा भाषा एक प्राकृतिक भाषा है जो हमें अदर समुदाय से अलग बताता है कि ये किस कौम के हैं। क्योंकि यहाँ हर एक समुदाय, व्यक्ति विशेष गण जीव का अलग अलग पहचान और अलग अलग बोली भाषा, वेशभूषा है। तो हमें हमारी मातृभाषा, लिंगो भाषा, प्राकृतिक भाषा जिसको हम पाना पारसी, गोंडी कहते हैं, उसका आना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा पेन पट्टा, पेन जो हमारे होते हैं, पेन व्यवस्था, इनका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और इनका नैंग सेंग, कितने पेन हैं, इनके क्या क्या नाम हैं, इनके क्या क्या नैंग सेंग हैं, कब कब इनका क्या क्या हमें खाना खर्चा देना होता है, ये सब जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद जो हमारा बहुत बड़ा आलिखित महाग्रंथ जो है, जिसे अगर मैं कहूँ तो रूढ़ी प्रथा जो हमें एक अलग पहचान दिलाता है। सबसे बड़ा प्रथा, सबसे बड़ा न्यायालय कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। हमारे पुरखा लोग कहते हैं ना
लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, और उसी को कहते हैं दोस्तों पारंपरिक ग्राम सभा, रूढ़ी प्रथा। तो रूढ़ी प्रथा में किस तरह का व्यवस्था होता है, कैसे कैसे काम होते हैं, और इसके जो प्रमुख गण होते हैं, सदस्य होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, क्या क्या इनका जिम्मेवारी होता है, ये भी जानना निहायत ही ज़रूरी है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तीज त्यौहार। तीज त्यौहार जो हमारा प्राकृतिक, क्योंकि हमारे जो तीज त्यौहार हैं ये बिल्कुल प्राकृतिक से मिलते जुलते हैं, प्रकृति के चल चक्र के अनुसार ही हमारे तीज त्यौहार आते हैं। तो कब कब किस किस तीज त्यौहार को मनाते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, और इन किन किन त्यौहारों में कौन कौन गीतों को गाया जाता है। जैसे हमारे संस्कृति की अगर बात करें तो विशाल संस्कृति है, बहुत गीतों का भंडार है। जो मैं अलिखित चीज़ का जो बात किया वो गीतों में प्रत्यक्ष रूप से मिलता है, गीतों में इनका व्याख्यान है, हर एक शब्द में उन चीज़ों का डाला गया है, बनाया गया है, जो गीतों में प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। तो किस तरह से और कब कब इन गीतों को गाया जाता है, क्या क्या गीत होते हैं, जैसे सैला, रीना, पाटा, ददरिया, लहकी, सुआ, इस तरह के बहुत सारे हमारे संस्कृति में वृहद गीतों का समावेश है, जिसे हर मौके में, हर खुशी के मौके में, हर त्यौहार में अलग अलग तरीके से अलग अलग गीतों को गाया जाता है। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को हालांकि मैंने मोटा मोटा चीज़ मेरे जानकारी अनुसार बताने का कोशिश किया हूँ कि क्या क्या जानना ज़रूरी है। वैसे जानने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ा हमारा इतिहास, बहुत बड़ा हमारा संस्कृति, रीति नीति है जिसे जानना चाहिए। लेकिन मैंने संक्षिप्त में बताया कि अपने आप को अगर कोई तो साबित करना है, अपने आप को अगर कोई अवंशी साबित करना है, कोई अपनेमी साबित करना है, तो इन चीज़ों का होना, जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर कोई सीख के तो नहीं आता, और हम कहीं ना कहीं भूल भुलैया में जी रहे थे, तमाम चीज़ों को भूल गए थे, और ये समय अंतराल बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसलिए अच्छाई और सच्चाई को जानने में टाइम तो लगेगा, और कुछ एक भ्रांतियाँ आते हैं, उन्हें आपस में सुलझाएं कि क्या सच्चाई है, क्या सही है। ये आपस डिस्कशन से ही ये क्लियर होगा। इस तरह के चीज़ों को सोशल मूवमेंट या मंचों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से, एक दूसरे को आरोप लगाए बिना, एक दूसरे की बातों को गहन में लिए बिना सीखें, उनको अपने अंदर ना लें कि उसने मुझे ये कहा, उसने वो कहा, कि ये सही है, वो सही है। क्योंकि क्या सही है उसको जानने में टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि इतिहास का जो पन्ना है वो बहुत कुछ कथाकथित हो चुका है। इसलिए तमाम लोगों का ये कोशिश हो कि अपनी रीति नीति, संस्कृति को, अपनी पहचान को बताने के लिए और आने वाले भविष्य को बताने के लिए, बचाने के लिए, क्योंकि हम नहीं बचाएंगे तो एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा, और आने वाला जो हमारा भविष्य है ना, वो घर का ना घाट का रह जाएगा। क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा क्या हमारा व्यवस्था था, क्या हमारा नैंग सेंग था, क्या हमारा बोली भाषा था। इसलिए उसको संजो के और संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे हमारे बुद्धिजीवी लगातार बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। फड़ाफेन इन्हें और भी दुगुना चौगुना सद्बुद्धि दे, और ये समाज के लिए इस तरह का प्रकाश डालते रहें, बताते रहें, ताकि लोगों को पता चले। वैसे हमारे गांव देहातों में जो आधुनिकता के दौर से दूर और छोर में बैठे हैं, उन लोगों ने बखूबी इस संस्कृति को बचा के रखा है। लेकिन आधुनिकता का असर जो है वो एकदम आग की तरह बढ़ता जा रहा है, और इस आधुनिकता को देखते हुए वो भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों में अपने आप को डालते जा रहे हैं। इसलिए उस मुहिम को बचाना बहुत ज़रूरी है। मेरी अगर बात करूं तो मैं खुद कुछ नहीं जानता था एक समय, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, हमारा वेशभूषा, रीति नीति, संस्कृति क्या है। लेकिन लगातार सीखने का जिज्ञासा और आप सबका
मार्गदर्शन मिलता रहा और मैं सीखता रहा और सीखता रहूँगा। आप लोगों का मार्गदर्शन ऐसा ही बना रहे, मिलता रहे। और यही मेरा वक्तव्य था दोस्तों कि अपने आप को और अपने रीति नीति संस्कृति को पहचानना आज के समय में कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं दोस्तों कि हमसे ये पूछा जाएगा कि आप जो कहते हो ना कि हम कोई तो हैं, हम ये नहीं हैं, हम वो नहीं हैं, तो साबित करो। तो साबित करने के लिए हमारे पास पुख्ता सबूत, पुख्ता जानकारी और पुख्ता जवाब होना चाहिए, तब हम अपने आप को साबित कर पाएंगे। वरना क्या हम घोषित किए जाएंगे उस दिन आप सब जानते हैं। यही मेरा व्याख्यान था दोस्तों, और इस तरह का रीति नीति संस्कृति पर मैं लगातार मेरे विचार आप तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। हालांकि मुझे भी जानकारी ज़्यादा नहीं है, हो सकता है मेरा जानकारी आप लोगों को सही ना लगे, मेरी जानकारी में बहुत त्रुटियां हों, कमियां होंगे ही, क्योंकि मैं भी लगातार सीख रहा हूं। तो ये मेरे विचार के माध्यम से यही मेरा संदेश था जो मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश किया। और कैसा लगा ये मेरा विचार, और अगर कोई त्रुटियां होंगे, इसमें सुधार की संभावना, तो मुझे YouTube चैनल के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आपसे विदा लेता हूं। और लास्ट में एक आग्रह, निवेदन, प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये मेरे चैनल को, वीडियो को मैं लगातार डालता रहता हूँ, इस तरह की चीज़ें, गीत, कविताएं और वक्तव्य, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, यही मेरा आग्रह है। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना। सादर धर्मवीर मरकाम, गढ़ा मंडला, मध्य गोंडवाना।